जय जय श्री राधे श्याम। मैं राधा कृष्ण सर फिर से स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पर। और मैं अभी तुलसी वाटिका आश्रम से आपको कुछ प्रेम के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसा प्रेम आप लोग सोच रहे होंगे ना। प्रेम ऐसा है कि ठाकुर जी के प्रति अपने हृदय का और आपके जो ठाकुर जी हैं उनका प्रेम, ये बहुत ही साधारण सी बात है भक्तों के लिए, और जो ठाकुर के भक्त नहीं है उनके लिए तो बहुत कठिन ही बात है। प्रेम कैसे करना चाहिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी से कैसे लगाव रखना चाहिए, ठाकुर जी को कैसे अपना हृदय से मानना चाहिए। ठाकुर जी को सबसे पहले तो अगर आप गुरु दीक्षित हैं और आप गुरु से दीक्षा लिया हुआ है अपने और शरणागति हैं, तो आप सबसे पहले प्रातःकाल उठें। प्रातःकाल इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 बजे उठ रहे हो, ऐसे नहीं। प्रातःकाल यानी कि 3 बजे उठने। प्रातःकाल 3 बजे उठें, अपना शौच आदि स्नान और करके शुद्ध होकर एक आसन में विराजमान हो जाए। विराजमान होने के बाद फिर जैसे आप साधु संत लोग नित्य संध्या वंदन करते हैं, तो गायत्री का जप करें। प्रातः उठ के स्नान करके गायत्री जप में बैठे। उसके बाद अपना जो आचमनी है उसको शुद्ध रखें, उसको साफ करके रखें। और साथ में एक कुश की अंगूठी आती है, उसको भी धारण करें। और अपने आप को पवित्र होकर एक आश्रम में बैठ के गायत्री के जो न्यास वगैरह हैं उनको अपनाएं, उनको करें, ये नित्य करें। और अगर आप त्रिकाल संध्या करेंगे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र का लाभ बहुत ही श्रेष्ठ है। और उसके बाद जब गायत्री संपन्न हो जाए तो गायत्री जप के बाद आप जो आपने जो गुरुदेव से जो शरणागति जो मंत्र लिया है उनसे आप उनको भी नित्य करने का अभ्यास करें। ये नहीं कि आपने अगर दीक्षा लिया है कंठी का और आप दीक्षा लेके भी अपने गुरुदेव का या अपने जनेऊ का जो दीक्षा लिया है और आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो आपसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं होगा। आप ये याद रखना, आप नास्तिक ना बने, आप आस्तिक बने। तो जो आपने जो दीक्षा लिया है या आपने जो साधु का भेष लिया है उसको प्रतिदिन नियम बनाए कि मुझे ये समय में मुझे करना है, ये समय मुझे अनिवार्य है कि मुझे करना पड़ेगा मत लगाना, हमेशा करना। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा आगे जाके। इसके बाद हमारा जो आज चर्चा था कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे करें। ठाकुर जी से प्रेम करना बहुत आसान है। जैसे आप अपने जब माँ के गर्भ से जब 9 महीने का जब एक बच्चा उत्पन्न होता है या संसार में आता है, तो माँ उसको जैसे अपने लाल मेरा बेटा बोल के पुकारती है, उसी प्रकार आप छोटे से प्रिया प्रीतम जो को मेरे लाल मेरे सांवरे आप कैसे हो, आपने भोजन किया कि नहीं किया, इस प्रकार से आप उनको प्रेम करें। और उनको प्रातःकाल कम से कम 5 बजे के आसपास आप जब 3 बजे आप जब शौच आदि सारी क्रियाएं संध्या वंदन गुरु दीक्षा जो मंत्र है आपने जब वो सारे किया हो, उसके बाद बड़े प्रेम से मोहन उठो, मैं अब आपको उठाने आ रही हूँ या मैं आपको उठाने आ रहा हूँ, ऐसे प्रकार से बोलिए और ठाकुर जी उठ जाएंगे। उसके बाद वैसे तो ठाकुर जी कभी सोते तो है नहीं है, ठाकुर जी तो अपने ध्यान मस्त में रहते हैं। तो आपका जो भाव होता है ठाकुर जी को सुलाने का, तो भक्त का भाव है। और उनको बोले हे प्रीतम आप उठिए, और प्रीतम के लिए शुद्ध बर्तन आचमनी और जो उनकी जो सामान है सामग्री है उनको शुद्ध तरीके से धोवें और उनको साफ सुथरा करके शुद्ध करके रखें। और प्रिया प्रीतम जो वो उठाएं बड़ी प्रेम से। उठाने के बाद और उनको स्नान कराएं, दूध दही घी शक्कर पंचगव्य से स्नान कराएं। ऐसी शालिग्राम सर्वेश्वर जी भगवान को भी ऐसे ही है, तो ऐसे ही उनको स्नान करावें। साथ में
उनका जो पोशाक है ठाकुर जी का, या आपके पास प्रिय प्रीतम जो है तो सुंदर सा उनको पोशाक पहनावे, लंगोटी जरूर पहनाना। लंगोटी पहनाने के बाद उनको पोशाक इत्र आदि का उनको सुनाना। फिर उसके बाद सुंदर सा माला ठाकुर जी को लगा दीजिएगा, और मुकुट, ठाकुर जी की पगड़ी, और एक मोरपंख। मोरपंख ठाकुर जी का बहुत ही प्रिय है, तो उसको मत भूलना। मोरपंख ठाकुर जी को बहुत ही अच्छा लगता है, तो मोरपंख उनके मोर मुकुट में लगा दीजिएगा। साथ में एक बांसुरी, जो हमारे सांवरे नित्य प्रतिदिन गोपियों के संग बजाते हैं, रासलीला करते हैं, तो उनको भी एक बांसुरी उनके हाथ में दे देना ताकि हमेशा बजाते रहे। और साथ में एक तुलसी का पत्ता ठाकुर जी के चरणों में, और माला ठाकुर जी के जो सुंदर हार है फूलों का, वो ठाकुर जी के गले में लगाइएगा। और हमारे प्रिय प्रीतम जो दुपट्टा उनका सुंदर श्रृंगार के, हमारे प्रिय प्रीतम जो एकदम अच्छे लगेंगे। जिस प्रकार आप अपने लाला को श्रृंगारते हैं या बच्चे को श्रृंगारते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार आप बच्चे को अपनी सेवा करते हैं, नित्य नित्य समय आप उनको भोजन देते हैं, उसी प्रकार आप भी हमारे जो गोपाल जी हैं, अगर आप प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर जी से, तो वैसे तो आप ठाकुर जी से प्रेम अवश्य करिए। इस संसार से प्रेम करने से आपको इतना सा भी कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, यह हकीकत बात है। इसलिए आपको मैं कहता हूँ आप ठाकुर जी से प्रेम करें, और बड़े बुजुर्गों से प्रेम करें, और इन सबसे प्रेम बनाए के रखें बस। इसके बाद ठाकुर जी को एक तुलसी का पत्ता और हार से उनको सजाकर उनको एक आरती और लड्डू का भोग या फिर माखन मिश्री का भोग, ऐसे मतलब सुंदर जो आपके पास उस समय जो प्रसाद अवेलेबल रहे, उसी प्रसाद से आप ठाकुर जी को भोग लगावें, और तुलसी पत्ता उसमें अवश्य छोड़ें। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ठाकुर जी की आरती कर दीजिए। ठाकुर जी की आरती के बाद में आप उसी प्रसाद को औरों में बांट दें। ठाकुर जी की आरती या जो शंख का जो जल होता है उसमें जो आपके अन्य पास में जो भाई बंधु जो भी हैं उनके पर छिड़काव करें। तो प्रेम इस प्रकार से आप नित्य करते रहेंगे, तो ये तो आपकी पूजा हो गई, पूजा प्रेम। तो जिस प्रकार से आपके बच्चे को भोग लगता है ना दोपहर में, उसी प्रकार से आप ठाकुर जी को भी कुछ ना कुछ राजभोग में देते रहें, और शाम को भी कुछ ना कुछ 4 बजे के आसपास कुछ ना कुछ देते रहें, और अंतिम में रात्रि के समय में भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा देते रहें। तो ये तो बात हो गई भोजन से विशेष। और अब प्रेम कैसे करें, ये तो आपने बताया, अच्छी बात है, आपने कहा होगा, कमेंट में लिख रहे होंगे, तो ये तो अच्छी बात है। पर हम मन कैसे लगाए? आपका मन आप लोग दौड़ाते हो हर जगह हो, कैसे? जैसे कि किसी के यहाँ पे गाड़ी खरीद ली, तो आपका नेत्र वहां देखेगा और आप सोचेंगे अरे मुझे भी एक गाड़ी चाहिए, तो आप पिताजी से जिद करोगे, किसी न किसी जिद करोगे। ऐसे मत कीजिएगा, जिद से भी कुछ नहीं होता। ऐसे ही जिद आप प्रभु के चिंतन में करें, प्रभु के साथ में लगावे। अरे मेरे प्रिय प्रीतम जो उनसे कैसे सुंदर दिख रहे, मेरे प्रिय प्रीतम जो मुझसे सुंदर, मेरे हृदय से सुंदर है, तो ऐसे सोचिए और अपने प्रिय प्रीतम जो को बड़े हृदय से लगा के रखें। यही ऐसा प्रेम है। माता पिता की सेवा करें, गुरुजन की सेवा करें, और ठाकुर जी की सेवा नित्य करें। ऐसे ही भक्ति माता अपना भी आपके अंदर प्रकट हो जाएंगी, और तब जाके आप ठाकुर जी के प्रति प्रेम के सागर में डूबने लगेंगे। आपको फिर इस संसार में कुछ भी नहीं दिखेगा। और आप जब भी मेडिटेशन ध्यान अवश्य करें, नित्य करें, क्योंकि ध्यान करें कि आप प्रभु का, संसार का नहीं। जब आप प्रभु के प्रति ध्यान करेंगे तो आपके अंदर एक मानसिक पूजा का भी भाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि जैसे आप कभी रास्ते में जा रहे होंगे तो आपको चिंतन होगा कि 4 बज गए, अगर आपने कहीं परिक्रमा लगा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, तो आपको चिंतन होगा अरे आज मेरे सामने ने कुछ खाया कि नहीं खाया। एक पहला प्रेम, अरे मेरे कान्हा ने आज पानी जल पिया कि नहीं पिया। ऐसा मतलब ऐसे प्रकार की जो मानसिक सेवा है, मानसिक भाव है, ये मन से किया हुआ सेवा ठाकुर जी की। इस प्रकार से ठाकुर जी को प्रेम करें, और इसी प्रेम में आप ऐसे बन जाएंगे जैसे कि
गांठ बांधते हैं ना, वो टाइट बन जाता है ऐसे करके, वैसे ही बन जाएंगे आप भी। ये है ठाकुर जी के प्रति प्रेम। प्रेम बना के रखें, प्रेम करते रहें और ठाकुर जी से ऐसे ही लगाव रखें। और वृंदावन धाम की ओर आप आए, और वृंदावन धाम की ओर आते हुए ठाकुर जी का बाकी बिहारी जी लाल का, निधिवन सेवा कुंज, राधा दामोदर परिक्रमा, और ऐसे न जो धार्मिक स्थान है, जो धार्मिक जो जगह है, साधु संतों के पास में जाना, बैठना, उनसे बातें करना कि कैसी बातें, कोई संसारी बातें नहीं, प्रभु के चिंतन की बातें करना, यही असली प्रेम है। इस प्रेम में डूबोगे तो आप हमेशा अपने आप को सुखी पाओगे। और नित्य कोई बॉलीवुड गाने मत गाइए, ठाकुर जी का गीत गाइए, ठाकुर जी की भजन गाइए, ठाकुर जी की भक्ति गाइए, ठाकुर जी का महामंत्र गाइए, जुगल मंत्र गाइए, ठाकुर जी का ही नाम लेते रहे। ये है प्रेम। इसी प्रेम में आप ऐसे मग्न हो जाओगे कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। मीराबाई जिस प्रकार से ठाकुर जी के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई कहती हुई पूरे वनों में घूमती रही, पूरे शहरों में घूमती रही, इसी प्रकार भी आप ऐसे ही घूमते रहोगे। आपके ठाकुर जी आपके हृदय में वास करने लगेंगे, आपसे कहीं नहीं जाएंगे। तो प्रेम बना के रखें, नित्य संध्या वंदन करें और ठाकुर जी के प्रति लगाव रखें, ठाकुर जी को नित्य भोग लगावें। कुछ लोग भक्त ऐसे भी देखे हैं मैंने कि ठाकुर जी को वृंदावन धाम से ले जाते हैं, पर ठाकुर जी को फिर कुछ समय उनकी सेवा करते हैं, फिर उनको छोड़ के किसी मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ऐसे मत कीजिए। और कुछ तो ऐसे भी देखे हैं जिस घर में ठाकुर जी विराजमान है, उस घर में प्याज लहसुन का भी छोक लग रहा है और प्रभु को खिला रहे हैं। ये आप अपराध कर रहे हैं, ऐसा भी मत करें, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए आप ऐसे अपराधों से बचें और ठाकुर जी में श्रद्धा रखें, भाव बनाए रखें। इसी के साथ ये दास राधा कृष्ण शरण आपसे विदा लेता है। राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन। और हाँ, ये जो आप YouTube चैनल देख रहे हैं, ये धार्मिक दर्शन चैनल है। ये चैनल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है और आपको ऐसे ही संतों के इसमें दर्शन होते रहेंगे। ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रवचन, भागवत कथा आदि आप इसमें श्रवण करते रहेंगे और नित्य प्रतिदिन आप कुछ उसमें अच्छा ही पाएंगे। तो आप इस चैनल को भी जरूर, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा नीचे इधर साइड में, तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, उस सब्सक्राइब चैनल को क्लिक कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी नीचे यहाँ पे प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी धार्मिक जो कार्य हैं, जो धार्मिक जो उत्सव आदि जो भी दर्शन, आपको जो भागवत पाठ, मूल पाठ, गीता, जो भी ग्रंथों से जो भी रिलेटिव हैं, जो भी दर्शन है, संतों के जो भी दर्शन है, जो भी बातें हैं, वो सब आपको इसमें श्रवण करने को मिलेगा। तो आप इसमें बने रहें और प्रेम बनाए रखें। इसी के साथ आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना पैसे मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं, ना आपकी इच्छा है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है। ये चैनल इसी चलता रहेगा और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। राधे राधे।